हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग शिफ्टों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में कि एक पर्सन जो है वो हॉस्टल से कॉलेज की ओर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो वो 11.5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर यदि वो स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर का चलता है तो 11.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर यदि डिस्टेंस जो है सेम रहता है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। ठीक है, या तो टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बोथ आर सेम। ठीक, तो देखिए करेंगे यहाँ पे क्या, स्पीड दिया हुआ है 20 और 24 दिया हुआ है, ये हो गया आपका स्पीड। अब टाइम का अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ 24 हो जाएगा और ये हो गया 20। यहाँ से काट दीजिए, 4 5 4 जा और यहाँ से 6 4 जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि अगर यदि ये लेट का केस हो, यहाँ पे लेट का केस हो और यहाँ अर्लियर, तो लेट और अर्लियर का जब भी केस रहेगा तो ऐड हो जाता है टाइम। ठीक, और अगर यदि लेट लेट का केस हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, अर्लियर का केस हो तो आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जो है वैल्यू आएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो रेशियो का अंतर 1 है, और 1 का वैल्यू यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 23 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ से निकालना होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर, पर चलो पहला ही ले लेते हैं। तो 20 इंटू ये कितना हो गया 6, यहाँ एक का वैल्यू 23 है तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 23, और आपको डिस्टेंस जो चाहिए वो किलोमीटर में, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, आवर में। तो यहाँ से आवर में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ से ये 6 से 6 कटा, ये 0 से 0, यहाँ से 32 2 जा क्या होगा 46 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 40 kg एलॉय है एक मिश्रण में। ठीक है, यानी ए में जो है टोटल 40 kg वेट है एलॉय का। ठीक, दूसरा बी जो है उसमें क्या है 63 kg। अब इसका रेशियो में बांटा है, पहले का जो है लेड और टीन का रेशियो दिया है, यानी इसमें जो है लेड और ये हो गया आपका टीन, जिसका रेशियो 2:3 है। दूसरे में क्या किया है, दिया हुआ है टीन और कॉपर का, यानी इधर टीन रखा है और इधर कॉपर रखा है, तो इसका रेशियो 2:3 है, 2:5 है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को टीन का केवल पूछा है, तो टीन का हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। ये 2 3 5 हो गया, और 5 ये 8 जा कितना हो गया 40। अब 8 टाइम्स ये गया तो टीन का भी वैल्यू तो 8 टाइम्स होगा, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ से 24 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 को कितना करेंगे 7 9 जा, ये 9 टाइम्स गया, तो टीन का जो है क्वांटिटी वो 9 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया 18। तो यहाँ से टोटल 18 हो गया टीन, और यहाँ से इस एलॉय से जो है 24 हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे 24 प्लस 18 तो ये हो जाएगा आपका 42 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कि ये जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ कैपिटल लगाता है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है ना, तो 1200 रुपये जो है ये इन्वेस्टमेंट करता है। बी और सी जो है कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 3 महीने के बाद जो है बी जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, और ये 6 महीने के बाद। अब इसको जो है एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में इन लोग को प्रॉफिट होता है 2:3:5 के रेशियो में। तब बोल रहा है बी जो है कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, 1200 जो है ये जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो है वो 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना, और बी जो है वो कितना करेगा एक्स इन्वेस्टमेंट करेगा 3 महीने के बाद बोला, यानी इसके पास कितना 9 महीना बचा रहेगा। और सी का जो है वो कितना दिन करेगा, सी को हम वाई मान लेते हैं, सी जो है वो 6 महीने तक, चूँकि 6 महीने के बाद ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। ये बी का रेशियो है, ये ए का है, और यहाँ जो है ये सी का है।
अब ये बाय बी करेंगे अगर यदि कि किस तरह का इन लोग आने 2 रेशियो पहले हम लोग लेते हैं ताकि एक का वैल्यू निकल सके, ठीक है। अगर सी का पूछता तो ए और सी को लेते, चूँकि एक ही वैल्यू एक बार में निकल सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं 1200 इंटू 12 बाय एक्स इंटू 9, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2/3, यहाँ से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू 12 2 जा 24 आने 2400 जो है वो b का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया ये सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ ट्रायंगल ABC सच दैट पॉइंट PQR टचेज द साइड AB AC एंड BC रिस्पेक्टिवली इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AQ एंड BR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ QC। तो चलिए यहाँ पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा है तो चलेगा उतना। ये B और C दिया हुआ है यहाँ से। अब क्या बोला है कि PQR जो है एक पॉइंट लिया गया है इसमें, जो कि इस तरह से है आपका PQ और R, ठीक। यहाँ कुछ वैल्यू दिया है किसका, AQ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, AQ 2 सेंटीमीटर है। फिर बोला है BR जो है वो दिया आपका 3 सेंटीमीटर। इसका जो है पेरीमीटर जो है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए जब ये 3 होता है आपको पता होगा ये साइड बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये x तो ये भी x, आनी क्या हो जाएगा, ये 3 3 6 हो गया और ये 4 10 हो गया। आने यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 2x, ये x 2x इक्वल टू 20 हो गया पेरीमीटर। ये 10 जो है राइट साइड चला जाएगा तो 2x इक्वल टू 10, आने x का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, QC पूछ रहा है। अगर PC भी पूछता तो भी 5 होता, QC भी पूछेगा तो भी 5 ही होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक क्यूबॉइड है जिसका हाइट 9 मीटर है और उसका वॉल्यूम जो है वो 1620 मीटर क्यू है। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 36 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो है सम वो 36 मीटर है और इसका डायगोनल का लेंथ जो है 15√2 मीटर है। तो बोल रहा है लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा क्यूबॉइड का। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। अब देखिए सम यहाँ से बोला, हम लोग को हाइट यहाँ से पता चल जाएगा। तो करेंगे क्या, आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का एरिया जो होता है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस यानी L इंटू बी इंटू एच जो है वो 9 दिया हुआ है। यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो कितना दिया है 1620, ठीक। यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। अब अगर यदि ये 180 हो गया, क्या है, हाँ 180 हो गया, ये L इंटू बी जो है वो 180 सेंटीमीटर हो चुका है, ठीक। हाँ इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 36 जो है वो क्या था, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल टू 36 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। अब ये 36 दिया है जिसमें कि 9 जो है वो हाइट आपका दे चुका है। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो गया 36 माइनस 9 यानी 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 27 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला में क्या नीड था L प्लस बी, तो यहाँ से हम पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना आगे नीड नहीं है। अगर यदि आपको लग रहा है कि लेंथ या ब्रेथ पूछा रहता तो क्या होता, तो देखिए 15 इंटू 12
15 इंटू 12 करेंगे तो इसका भी मल्टीपल क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ 15 और 12 जो है ऐड करेंगे तो यहाँ से भी 180 होता है। तो इस तरह से आप गैस करके जो है इसको लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं है। तो करेंगे क्या, 2 इंटू ये 27 हो जाएगा, एल प्लस बी इंटू हाइट जो है वो 9 हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कितना 27 दूना 54, यानी ये आपका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका 54 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 का 6 कैरी 3, 9 पचे 45 और 3 48, यानी 486 मीटर स्क्वायर जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए सोल्यूशन कंटेन पेट्रोल एंड केरोसिन इन द रेशियो ऑफ 3:5, 16 लीटर ऑफ द solution has replaced with petrol to create a ratio of 5:3. Find the original amount in the solution, केरोसिन इन द सॉल्यूशन। तो आपसे ओरिजिनल अमाउंट पूछ रहा है केरोसिन का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। तो पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं, रेशियो इसका पेट्रोल का और ये हो गया आपका केरोसिन का, ठीक है। ये कितना है 3:5 के रेशियो में गिवन है। बोल रहा है 16 लीटर जो है वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन रिप्लेस कर रहा है पेट्रोल से। पेट्रोल से अगर रिप्लेस कर रहा है तो पेट्रोल को हम लोग इक्वल करेंगे, ये हो गया आपका 5:3, इतना हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पेट्रोल को इक्वल करेंगे। पेट्रोल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो है 3 से। इसके बाद जब हम रेशियो जो आएगा दोनों मेरा बन के वो क्या हो जाएगा 5×3 = 15, रेशियो 5×5 = 25, यहाँ से 5×3 = 15, यानी यहाँ देखिए पेट्रोल का रेशियो इक्वल हो गया और 3×3 = 9। ये आ गया आपका केरोसिन का रेशियो। अब देखिए यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो गया 16, और 16 का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है 16 लीटर दिया है। तो 16 आने कितना 1 टाइम्स जो है इसका मल्टीपल है। अगर 1 टाइम्स है, आप पूछ रहा है केरोसिन का जो है ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा, तो ओरिजिनल अमाउंट कौन सा था, ये वाला था। तो इसमें अगर यदि 1 गुना है तो यहाँ भी तो 1 गुना होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 25 लीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।